हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक मैथ का टॉपिक पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखते हैं हम लोग बिल्कुल नए रूप में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, यह वह टॉपिक है जिससे लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं और लगभग विद्यार्थी इस पर अच्छा खासा कमांड रखते भी हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको कुछ अलग से कुछ नया कंसेप्ट दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग इसको देखेंगे, पहले कंसेप्ट फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 होता है और इनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। लेकिन शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बट b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी b और c कुछ भी हो सकता है। a 0 नहीं होनी चाहिए। a 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल न रह कर करके लिनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही कारण है कि a का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई फंक्शन लिखते हैं तो ये फंक्शन कहलाता है क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी f(x) इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी। ये फंक्शन होता है क्वाड्रेटिक का। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई इक्वेशन, यानी अगर हम f(x) को 0 कर दें अर्थात ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 कर दें, तब ये इक्वेशन कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कोई फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ क्वाड्रेटिक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। लेकिन शर्त है कि a का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। डिग्री 2 सेकेंड डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसके 2 रूट्स होंगे। यानी अभी हम बात कर रहे हैं रूट्स का। रूट्स मतलब हल। हल का मतलब हुआ x का वह मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी f(x) बराबर 0 करने पर x के जो वैल्यू प्राप्त होंगे वही कहलाएगा इसका रूट्स। आप जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में मैक्सिमम रूट्स की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका डिग्री होता है। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, यानी इसके मैक्सिमम रूट्स की संख्या 2 होगी और उनको लिखने का तरीका होगा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा से इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। यानी अभी आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने लिखा ax² प्लस bx प्लस सी में क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में, इनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हुए ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 और f(x) इज इक्वल्स टू 0 करने पर x का जो वैल्यू प्राप्त हुआ ये कहलाया रूट्स। अब रूट्स का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं कि रूट्स का मतलब हुआ x का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब यह हुआ कि यदि f(x) बराबर 0 करने पर x का वैल्यू अल्फा और बीटा प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अच्छे अच्छे सवाल जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आप x के जगह पर अल्फा को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यदि x बराबर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब x बराबर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब a अल्फा स्क्वायर
प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। एंड सिमिलरली ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये बात आपको क्लियर है। अब आप देखिए, इसको दो इक्वेशन में अलजेब्राइक ऑपरेशन कर दीजिए, यानी 1 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए। देखिए आपको एक बेहद शानदार रिजल्ट मिलेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आप इसको माइनस अगर करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ ए कॉमन ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ बी कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ सी कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस बी टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा बी टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों तरफ अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड कर दीजिए तो a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होगा। इसी को आप पढ़े हैं सम ऑफ रूट्स, यानी मूलों का योगफल, और इनका फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए। यानी हम यहाँ बताना ये चाहते हैं कि मूलों का योगफल निकालने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मूल को निकालें, रूट्स को निकालें और तब उसके योग को निकालें। ये सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्चुअल फैक्ट है। अगर किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा और बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और उस इक्वेशन का एक अलजेब्राइक ऑपरेशन के माध्यम से आप सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स के लिए आप रूट पर भी जा सकते हैं, जो एक जनरल कंसेप्ट है, सो इसको सब लोग जानते ही हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को सोल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू मिलता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहाँ डी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक या विविक्तिकर, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहीं प्लस माइनस के चलते एक्स के 2 वैल्यू को हम लोग यूज करते हैं, एक को अल्फा कहते हैं और दूसरे को बीटा कहते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a और बीटा इज इक्वल्स टू होगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये जनरल कंसेप्ट है जो आप हमेशा यूज करते होंगे सवाल बनाने में। ये तो है ही। यहाँ से भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो आपको माइनस बी अपॉन ए ही मिलेगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी अपॉन ए मिलेगा। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन सी मिलेगा। इन सब को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ अल्फा और बीटा के न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखने की ज़रूरत है। यहाँ आप ये भी जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट डी जो है ये नेचर ऑफ रूट्स को भी बताता है, यानी मूलों की प्रकृति को भी बताता है, मूलों के स्वभाव को बताता है। जब डी 0 के बराबर हो जाए तो एक्स का जो 2 वैल्यू मिलता है अल्फा और बीटा, ये दोनों बराबर होता है और इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई 2a। इसको रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं, जिसको आप याद किए होंगे कि अगर d 0 के बराबर हो जाए तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। ये साधारण सी बात है, ये सब आप लोग जानते हैं। हम आज कुछ अच्छा बताने के लिए ये लेक्चर को हम बना रहे हैं, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। जब d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ऐसे स्थिति में रूट्स जो है वो रियल तो होगा, वास्तविक होगा, बट डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, यानी अल्फा और बीटा 2 अलग अलग क्वांटिटी होगी, यानी डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इसको हिंदी में कह सकते हैं कि वास्तविक एवं असमान होगा। और जब d लेस देन 0 हो जाए
तो इमेजिनरी रूट्स होगा, इस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। इमेजिनरी रूट्स होगा। इमेजिनरी रूट्स हमेशा कंजुगेट फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका डिस्कस हम आगे करेंगे, अभी बस रिजल्ट दे रहे हैं। और अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर, तब ऐसी स्थिति में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो रेशनल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो ये सब कोई खास बात नहीं है, ये पुरानी बात को हम रिवाइज किए। हम शुरुआत करते हैं अलग कंसेप्ट से। चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 से। कंसेप्ट नंबर 1 से आप देखिए, पहला कंसेप्ट क्या है। अभी तक जो हम बात बताए ये क्वाड्रेटिक का बेसिक था, ये बात आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी शुरुआत करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि थोड़ा सा उसका बेसिक पार्ट को भी लेके चला जाए। शुरुआत करते हैं कंसेप्ट नंबर 1 से। कंसेप्ट नंबर 1 कहता है कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, if a plus b plus c is equals to 0, then its one root is 1 and other root is c upon a, other root is c upon a। अगर किसी द्विघात समीकरण में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 मिल जाए तो ऐसे स्थिति में इनका एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट c बाई ए होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 है, तो आप देखिए यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -5 है। अगर a प्लस बी प्लस सी कर दिया जाए तो देख रहे हैं कि आप 0 आ जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका रूट्स होगा एक 1 और दूसरा c बाई ए यानी -5, 1 और -5। अब हम समझते हैं कि ये बात होता कैसे है, इस तरह का कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे और ये कंसेप्ट आया कहाँ से। फिर से बात को समझिएगा कि यदि किसी द्विघात समीकरण में ऐसा स्थिति बन जाए कि ए बी और सी का जोड़ 0 हो जाए तो इनका एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट c बाई ए होगा। इसको समझते हैं जरा ढंग से, देखिएगा बात को। हमने अभी पीछे कहा था बेसिक बात में कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट है तो इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसके उल्टे से चलते हैं, कन्वर्स से चलते हैं, कन्वर्स से चलते हैं कि इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर जोड़ bx प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है वो है fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और हम कह रहे हैं कि इसका एक रूट जो है वो 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ x के जगह पर 1 रख देंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी f ऑफ 1 0 हो जाएगा। इसको ढंग से फिर से समझिए, यदि इनका एक रूट 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि x के जगह पर हम 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन था क्या? फंक्शन था fx इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और हम कह रहे हैं कि इसका एक रूट 1 है। इसका मतलब इस फंक्शन में x के जगह पर यदि 1 रख दें तो इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा, यानी f ऑफ 1 बराबर 0 मिल जाएगा। तो इस f ऑफ 1 का मतलब देखिए क्या होगा, fx बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो f ऑफ 1 बराबर क्या होगा, a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, यानी f ऑफ 1 बराबर होगा a प्लस b प्लस सी। और आप देख रहे हैं
कि एफ ऑफ 1 बराबर 0 का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कंसेप्ट थोड़ा एडवांस है तो हो सकता है समझने में थोड़ी परेशानी हो, तो आप फिर से एक बार बात को समझिए। बस एकदम साधारण सी बात को कह रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्थिति ऐसा बन जाए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो वैसे परिस्थिति में इनका एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी होगा। अब कैसे होगा इसको समझाने के लिए हम आपको उसी कंसेप्ट पर ले जाते हैं, या आपको उस कंसेप्ट की ओर, उस कंसेप्ट को फिर से दोहरा देना चाहते हैं जहां पर से हमने शुरुआत किया था। हमने कहा कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब होता है कि अल्फा और बीटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस बात को पकड़िए। जहां आप क्वाड्रेटिक पढ़ने के लिए अपने पूरे कंसेप्ट को अल्फा और बीटा पर कंसंट्रेट किए हैं, अब वहां से ऊपर उठिए। सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, सवाल के लेवल के मुताबिक अब कंसेप्ट में थोड़ा सा आप चेंजिंग लाइए, कंसेप्ट को और ऊपर ले जाइए। तो हम यहाँ पर पहले कंसेप्ट के रूप में आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे हालात हो जाएं कि ए और बी और सी का जोड़ 0 हो जाए, तो इस परिस्थिति में एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी बाई ए होगा। इसी को समझाने के क्रम में हमने आपको बताया कि आप ये समझिए कि अगर एक रूट 1 है तो इसका अर्थ होगा क्या। तो इसका ये अर्थ होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह पर 1 रख देंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पर आप 1 रखिए तो बड़ा सिंपल तरीके से आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो अब ये दोनों बात कॉरस्पॉन्डिंग हो गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो एक रूट 1 होगा, और दूसरी भाषा में कि अगर एक रूट 1 है तो 100% a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और दूसरे रूट के लिए क्या करेंगे? फॉर सेकेंड रूट, सेकेंड रूट के लिए आपको क्या सोचना चाहिए? तो सेकेंड रूट के लिए आप मान लीजिए कि दूसरा रूट है ये बीटा। तो आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, जिसमें अल्फा आपको मिल गया 1, तो 1 इंटू बीटा बराबर हो गया सी बाई ए, यानी बीटा इज इक्वल्स टू हो गया सी अपॉन ए। यानी ये बात क्लियर हो गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी बाई ए होगा। बात को खत्म करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में इनका एक रूट 1 होगा और दूसरा रूट सी बाई ए होगा। अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं बड़े से बड़े प्रॉब्लम को बनाने में। जैसे अगर क्वेश्चन कह दे कि a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0, और कह दे कि आप इसका रूट्स निकालिए, या 4 ऑप्शन दे दे कि इसका रूट्स क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। पुराने मेथड से अगर आप चलते हैं तो आप पहले d निकालेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे और वही ट्रेडिशनल फार्मूला लगाएंगे। ट्रेडिशनल फार्मूला कि x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। लेकिन अगर आप कंसेप्ट को पकड़े हुए हैं तो ये सवाल आपको चुटकी में बन जाएगा, 5 सेकंड में बन जाएगा। अब आप देखिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a का वैल्यू हो गया a इंटू बी माइनस सी और b का वैल्यू हो गया b इंटू सी माइनस ए, c का वैल्यू हो गया c इंटू ए माइनस बी। यानी आप इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी, इसको लिख सकते हैं बी सी माइनस ए बी, इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। और अगर आप इसको ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको मिल जाएगा। देखिए ए बी से ए बी कटेगा, बी सी से बी सी और ए सी से ए सी, यानी 0। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया। तो इनका रूट्स होगा एगो तो 1 होगा, यानी ऑप्शन में एगो 1 मारिएगा,
और दूसर का रूट होगा सी बटा ए, जहाँ सी का वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है ए इंटू बी माइनस सी। यानी इस सवाल का जो रूट्स है वो आपको क्या मिल गया, रूट्स मिल गया 1 और दूसरा c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी माइनस सी। और भी इस पर सवाल बताएंगे, बहुत सारे सवाल को बताएंगे। इस पे सवाल हम लाए हुए हैं आपके लिए ढेर सारा, लेकिन पहले हम लोग कंसेप्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे एक सवाल को आप देखिए, इस सवाल को देखिए, सवाल क्या कह रहा है। इस टाइप का सवाल अगर अब नया पैटर्न में आ रहा है, नया पैटर्न में इस टाइप के सवाल की भूमिका बढ़ रही है, तो कैसे बनाएंगे। हिंदी में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैथ है, मैथ में कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि ये इंग्लिश और हिंदी है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप में आप कैसे बनाएंगे। इसका हिंदी ये हुआ कि ये जो समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 बराबर 0, इसके रियल सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी। तो यहां सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर। तो इस सवाल को बनाने के लिए आप मान लीजिए कि मॉड एक्स बराबर 22 है, तो आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हम मॉड एक्स को मान लिए हैं 22, इसका मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 22 स्क्वायर। यानी सवाल हो गया 22 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 बराबर 0। और अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट मदद मिलेगा। जो पहला कंसेप्ट हमने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए a का मान है आपका 1, b का मान है -3 और c का मान है 2। आप मने मन इसको सोच लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक रूट्स तो 1 होगा, एक रूट्स 1 होगा और दूसरा रूट c बाई ए होगा। c का मान 2 है, a का मान 1 है, तो रूट्स जो है वो 1 और 2 होगा। लेकिन ये वैल्यू बाई का मिल गया, यानी बाई का वैल्यू हो गया 1 और 2, पर बाई आपके पास था मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का वैल्यू हो गया 1 और 2, यानी x बराबर होगा मॉड एक्स बराबर पहले ले लेते हैं हम 1, तो यहाँ से x बराबर होगा प्लस भी 1 और माइनस भी 1। इसी प्रकार से जब मॉड एक्स बराबर 2 है तो x बराबर होगा 2 और -2। यहाँ आपको जानना चाहिए कि मॉड एक्स बराबर अगर a है तो x बराबर प्लस भी a होगा और माइनस भी a होगा। यानी यहाँ आप देख रहे हैं कि x के कुल कितने वैल्यू मिल गए, तो एक -2, एक -1, एक +1 और एक +2, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो सब के सब रियल है इनकी संख्या हो गई 4, इसलिए आंसर होगा 4। इस टाइप का सवाल आपको रेलवे टेक्नीशियन में पूछ सकता है। ये 1-2 सवाल इस टाइप का आ गया जो सिलेक्शन फैक्टर बन सकता है। बेहद कंसेप्चुअल सवाल है, कंसेप्ट में आपको आगे जाना चाहिए, जहाँ ट्रिक्स वगैरह की कोई आवश्यकता है नहीं। और ये हम डिटेल में बता